साल 1985 एप्पल के उस टाइम के सीईओ जॉन स्कूली एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया। बट उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 10 सालों के अंदर एप्पल यूएस के लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बैंकरप्ट होने के कगार तक पहुंच गया। 1997 में एप्पल के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ 90 दिन के पैसे बचे थे। लेकिन आज 2025 में अगर उसी एप्पल कंपनी की बात करें तो $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को क्रॉस करके एप्पल वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी बन चुका है। 2025 में इंडिया $4 ट्रिलियन की जीडीपी को क्रॉस करके वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन चुका है। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी ने अकेले ही $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। आज सिर्फ टेक इंडस्ट्री में नहीं, एप्पल वर्ल्ड की हर एक फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है। लेकिन कैसे 1997 में लगभग बंद होने के कगार पे आई कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है। कैसे स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी एप्पल कंपनी को अपने फैमिली गैरेज में स्टार्ट किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई, वही आज के इस वीडियो में जानेंगे। साल 1955 में यूएसए की कैलिफोर्निया के फ्रांसिस्को शहर में जन्म होता है स्टीव जॉब्स का। उनके बायोलॉजिकल फादर थे अब्दुल फतेह जंदाली, जो कि एक प्रोफेसर थे, एंड उनके मदर थे जॉन स्केबिल, जो कि एक स्पीच थेरेपिस्ट थे। ये दोनों ही स्टूडेंट थे जब यूएसए के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मिले। वहां से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और स्टीव जॉब्स पैदा हुए। लेकिन अलग रिलीजन से होने के कारण अब्दुल फतेह जंदाली और जॉन स्कीबेल ने शादी नहीं की। स्टीव जॉब्स पैदा होने के बाद ही वो दोनों अलग हो गए। उन्होंने स्टीव जॉब्स को पैदा होने के बाद ही छोड़ दिया, जब पॉल जॉब्स एंड क्लारा जॉब्स आके उनको एडॉप्ट किया और इन्होंने ही स्टीव जॉब्स का नाम भी रखा। पॉल जॉब्स, जो कि स्टीव जॉब्स के एडॉप्टेड फादर थे, वो प्रोफेशनली एक मैकेनिस्ट थे, जो कि बाद में चल के कार सेल्समैन बन गए, और उनके एडॉप्टेड मदर क्लारा जॉब्स एक अकाउंटेंट थे। इन दोनों ने स्टीव जॉब्स की परवरिश बचपन से की, लेकिन बचपन से ही स्टीव जॉब्स पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री तक कंप्लीट नहीं की। 1972 में वो यूएसए के रीड कॉलेज में एडमिशन लिए थे, लेकिन उसी साल पहले सेमिस्टर में ही ड्रॉप आउट हो गए थे स्टीव जॉब्स। लेकिन शुरू से ही उनको कैलीग्राफी यानी कि डिजाइन एंड क्लासिक हैंडराइटिंग में बहुत शौक था, जिसके मदद से ही उन्होंने आगे चलकर एप्पल कंपनी की लोगो डिजाइन की। 1974 में जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 19 साल के थे, तब उन्होंने इंडिया आने की सोची। इंडिया के यूपी स्टेट में एक आश्रम में भी गए थे स्टीव जॉब्स, जहां से उनको प्रेरणा मिली, जिसके मदद से ही वो यूएसए वापस गए और सिर्फ 21 साल के उम्र में अपने दो दोस्त स्टीव वॉजनिक एंड रोनाल्ड वेन के साथ अपने फैमिली गैरेज में बैठकर एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया स्टीव जॉब्स ने। शुरू से स्टीव जॉब्स मार्केटिंग एंड डिजाइनिंग में मास्टर थे, और दूसरी तरफ उनके दोस्त स्टीव वॉजनिक, जो कि एक टेक्निकल जीनियस थे हार्डवेयर डेवलप करने में। इसके अलावा रोनाल्ड वेन, जो कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक के साथ मिलकर ही एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था, उन्होंने एप्पल के शुरुआत के कुछ मिशन में ही कंट्रीब्यूट किए थे। बाद में 1976 में जब एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया गया, उसी साल उन्होंने एप्पल में अपनी 10% की ओनरशिप सिर्फ $800 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक को बेच दिया था, जिस 10% स्टेक की मार्केट वैल्यू 2025 में $400 बिलियन से भी ज्यादा है। 1 अप्रैल 1976 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था मार्केट में, जिसका नाम था एप्पल आई। ये उस टाइम का पहला सिंगल मदरबोर्ड कंप्यूटर था, जिसे बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपना वोल्क्सवैगन बस और स्टीव वॉजनिक ने अपना HP 65 कैलकुलेटर बेच के पैसे कलेक्ट किया था। एप्पल आई मार्केट में स्टीव जॉब्स का बनाया हुआ पहला कंप्यूटर था, लेकिन पहले कंप्यूटर से ही मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एप्पल कंपनी को। उस टाइम पे लगभग 200 एप्पल आई कंप्यूटर बिका था, लेकिन तब भी एप्पल कंपनी को अपनी असली ग्रोथ मिलना बाकी था, जो कि उनको 1977 में अपने दूसरे प्रोडक्ट एप्पल डबल आई से मिला। एप्पल आई के बाद उसका एडवांस मॉडल के तौर पे एप्पल डबल आई को लॉन्च किया था स्टीव जॉब्स ने,
जिसका प्राइस टैग था लगभग $1300। 1977 से लेकर 1993 में इस कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने से पहले लगभग 5 से 6 मिलियन एप्पल II कंप्यूटर बिका था। इसी प्रोडक्ट से 1978 से लेकर 1982 तक यूनाइटेड स्टेट के लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया था एप्पल। अपने दूसरे प्रोडक्ट से पावरफुल पुश मिलने के बाद स्टीव जॉब्स ने मार्केट में एक के बाद एक एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च किए। स्टीव जॉब्स एक साथ हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में घुसना नहीं चाहते थे। शुरू से ही उनका माइंडसेट इसी के ऊपर था कि अपने प्रोडक्ट को और भी एडवांस और भी ज्यादा अच्छा कैसे बना सके, और तब से लेकर अभी तक एप्पल इसी माइंडसेट के साथ हर साल ग्रो करते हुए आ रहा है। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा एप्पल लगभग हर साल एक आईफोन, एक आईपैड और एक मैकबुक का एडवांस मॉडल रिलीज करता ही है। हर साल एप्पल की न्यू मॉडल लॉन्च होता है जिसमें वो लोग कुछ चेंजेस करके फिर से वही मॉडल लॉन्च करते हैं, जिससे उनका हर साल सेल्स बढ़ते रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लगभग $400 बिलियन की भी ज्यादा अर्निंग किया है एप्पल कंपनी ने, और अभी तो 2025 खत्म होना बाकी भी है। लेकिन यही एप्पल कंपनी 1997 में लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। हुआ ये था कि 1985 में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड उस टाइम के सीईओ जॉन स्कूली ने मिलकर स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया था। लेकिन स्टीव जॉब्स वहां पर हार नहीं माने। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल देने के बाद ही उन्होंने एक नया कंपनी ओपन किया जिसका नाम रखा नेक्स्ट, जिसको बाद में 1997 में जाके जब स्टीव जॉब्स वापस से एप्पल कंपनी के सीईओ बने तब एप्पल ने लगभग $400 मिलियन खर्च करके नेक्स्ट को खरीद लिया था, और इसी कंपनी ने आगे जाके एप्पल के आईफोन्स के लिए iOS के सॉफ्टवेयर भी बनाया है। 1997 में जब स्टीव जॉब्स वापस से एप्पल कंपनी के सीईओ बने तब उनके पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ 90 डेज के पैसे बचे थे। उस टाइम के एप्पल के सबसे बड़े आर्च राइवल माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को $150 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट दिया था। उसी $150 मिलियन से ही एप्पल को उस टाइम पे सरवाइव करने का मौका मिला, और स्टीव जॉब्स ने तब से ही मार्केटिंग और नए प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया। 1997 से लेकर 2007 तक इस 10 सालों में स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फिर से रिवाइव कर लिया था। उस टाइम पे स्टीव जॉब्स ने आईपैड, आईपॉड, मैकबुक और आईफोन जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिससे फिर से एक बैंकरप्ट होने वाली कंपनी से एप्पल दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन चुका था कंप्यूटर और टेक इंडस्ट्री में। लेकिन 2011 में जाके कैंसर के चलते स्टीव जॉब्स का डेथ हो गया, जिसके बाद सबको लगा था कि यही अंत है एप्पल कंपनी का। लेकिन स्टीव जॉब्स के जाने के बाद टिम कुक एप्पल कंपनी के सीईओ बने, और अभी तक उनके अंडर ही एप्पल कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा है। 2011 से लेकर अभी तक एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 3 से 4 गुना बढ़ चुका है, और नो डाउट टिम कुक के अंडर ही एप्पल कंपनी आने वाले और कुछ सालों में और भी ज्यादा ग्रो करने वाला है।